नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में 10वीं वर्ग के बहुपद अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रैखिक बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है और रैखिक बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में कैसे संबंध स्थापित किया जाता है। तो चलिए पहले जानते हैं कि रैखिक बहुपद है क्या। वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। चलिए इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे 2x + 1 y - 2 3a - √2 3x - √3x - √2 5x - 1, ये सब रैखिक बहुपद है। इसका अधिकतम घात देखिए, यहाँ पर अधिकतम घात 1 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब जो भी इसका चर है वो उसका अधिकतम घात 1 है। अब हम जानते हैं रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b के रूप में होता है, जहां a और b वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं का अर्थ है यह परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकता है। जैसे कि उदाहरण ऊपर देखिए 2x + 1, इस उदाहरण में आपका a हो जाएगा 2 और b होगा 1, जहां a x का गुणांक है और b अचर पद है। रैखिक बहुपद का गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए जानते हैं। रैखिक बहुपद ax + b में a और b दोनों गुणांक हैं, जहां a चर x का गुणांक है और b अचर पद का गुणांक है। चलिए इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं 3x - 2 के गुणांक ज्ञात करें। एक आपके पास रैखिक बहुपद है 3x - 2, इसमें आपको गुणांक ज्ञात करना है। तो 3x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक होगा 3 क्योंकि इसके पहले है। और अचर पद, यहाँ देखिए रैखिक बहुपद में एक ही चर होता है, तो इसका अचर पद क्या होगा, अचर पद का गुणांक हो जाएगा -2। गुणांक में जो चिन्ह है वही हूबहू लिख दिया जाता है, चिन्ह में कोई अपने से बदलाव नहीं किया जाता है। आगे आपको इस अध्याय में पढ़ना है रैखिक बहुपद का शून्यक। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात किया जाता है। हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे ऊपर वाला उदाहरण लिए 3x - 2, इसमें आपको शून्यक ज्ञात करना है। अगर मान लीजिए कि बहुपद है, बहुपद, इसका शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके बराबर में 0 करेंगे। 3x - 2 = 0। रैखिक बहुपद में किसी का भी आपको शून्य ज्ञात करना हो तो रैखिक बहुपद लेकर बराबर में 0 कीजिए और चर का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ 3x = 2, इसलिए x = 2/3, यही आपका शून्यक होगा। आगे हमें पढ़ना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। यानी रैखिक बहुपद में जो शून्यक हैं और उसके गुणांक हैं उसमें एक आपसी संबंध होता है। तो चलिए क्या संबंध होता है वो जानते हैं। रैखिक बहुपद के शून्यक बराबर होता है -b/a, जहाँ -b क्या है, देखिए इसमें अचर पद है, -b अचर पद और a चर x का गुणांक। यही रैखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है। यानी रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है वह अचर पद और उसके चर x के अनुपात के बराबर होता है। चलिए इसके लिए उदाहरण लेते हैं। बहुपद 2x + 5 के शून्यक ज्ञात करें तथा इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। देखिए 2x + 5 एक रैखिक बहुपद है। सबसे पहले हम इस दिए हुए बहुपद को लिखते हैं 2x + 5। इसका पहले आप गुणांक ज्ञात कीजिए। a = 2, a मतलब चर x का गुणांक, b = +5 अचर पद का गुणांक,
अब हम चलिए इस बहुपद का शून्य ज्ञात करते हैं। तो 2x + 5 का शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में आपको 0 करना होगा, तभी शून्य निकलेगा। या 2x बराबर -5 होगा, इसलिए x बराबर -5/2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ आपका शून्य आया -5/2 और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध होता है, शून्य के बराबर होता है -b/a, जहाँ -b अचर पद है और a चर x का गुणांक है। अब चलिए हम इस -5 को -5/2 लिख सकते हैं। कोष्ठ के अंदर आ गया, माइनस वही रहेगा। अब देखिए +5, यहाँ देखिए b, जैसे कि शून्य -b/a होता है, तो यहाँ 5 जो है देखिए अचर पद का गुणांक, और 2 यहाँ 2 क्या है, चर x का गुणांक। इस प्रकार इस क्वेश्चन में हमने शून्य ज्ञात किया और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित किया। तो हमने इस वीडियो में यह जाना कि रैखिक बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है, और अंत में रैखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध कैसे स्थापित किया जाता है, तथा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है।